Jungle. Audio Jungle. हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल डिजिफ्लाई में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक और नए टॉपिक करंट अफेयर के, एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी। जहां दोस्तों, करंट अफेयर की दृष्टि से ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसको अच्छे से समझते हैं और कम से कम समय में इससे जो महत्वपूर्ण जो इसका निचोड़ है उसको जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम पहले समझते हैं इसको क्या है, एक राष्ट्र एक चुनाव क्या है। तो यहाँ पे हम बात करें लोकसभा, सभी राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ कराए जाने वाला चुनाव को ही क्या कहते हैं, एक देश एक चुनाव। तो ये हमने जाना एक राष्ट्र एक चुनाव और उसके प्रस्ताव को जो मंजूरी दी गई है। तो दोस्तों, इससे पहले हम बात करें कि ये आपका देश में वर्ष 1951-52 से लेकर वर्ष 1967 तक लोकसभा और राज्य विधानसभा के निर्वाचन अधिकांशतः साथ साथ कराए गए थे। तो कम से कम ये लगभग आपका 15 वर्ष दोस्तों ये चला। लेकिन इसके बाद जो है ये क्रम चक्र जो है टूटता चला गया है और अब क्या हो रहा है, निर्वाचन लगभग प्रत्येक वर्ष और एक वर्ष के भीतर विभिन्न समय पर आयोजित किए जाते हैं दोस्तों। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो यहाँ पे क्या किया है इन्होंने कि जिसमें अधिक व्यय हो रहा है, जिसमें बहुत अधिक व्यय हो रहा है, तो इसको ध्यान में रखते हुए भारत के विधि आयोग ने निर्वाचन विधियों में सुधार पर अपनी 170वीं रिपोर्ट में प्रत्येक वर्ष और बिना उपयुक्त समय के निर्वाचन चक्र का अंत किए जाने की सिफारिश की थी। तो यहाँ पे जानेंगे दोस्तों जो इससे महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे बात करें प्रस्ताव को मंजूरी को लेकर, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 18 सितंबर 2024 को एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी। और बात करें दोस्तों, यह प्रस्ताव पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने 14 मार्च 2024 को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में दिया था दोस्तों। चलिए आगे हम बात करते हैं इसमें प्रस्ताव को लेकर। इसमें क्या कहा गया है कि इस प्रस्ताव के अनुसार जो देश में चुनाव है वो 2 चरणों में कराए जाएंगे। तो 2 चरण में कैसे होंगे कि पहले चरण में जो आपके लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव, लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ आयोजित कराए जाएंगे प्रथम चरण में, ठीक है, इस प्रस्ताव के अनुसार। और दूसरे चरण में क्या होगा कि प्रथम चरण के 100 दिनों के अंदर ही स्थानीय निकायों के चुनाव आयोजित होंगे, ठीक है, ये होंगे आपके दूसरे चरण में। लेकिन कहां, प्रथम चरण के 100 दिनों के अंदर ये आपको कराने होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं चीजों को समझते हुए। समकालिक चुनाव के कार्यान्वयन को सक्षम करने के लिए संसद में 2 प्रकार के संशोधन विधेयक को प्रस्तुत करने का प्रस्ताव यहाँ पे रखा गया है। एक संवैधानिक संशोधन विधेयक होगा और दूसरा विधान सभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों में कानून में परिणामी संशोधन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें, इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं। साथ साथ निर्वाचन के पहले चरण की अभिव्यक्ति के लिए अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि, अनुच्छेद 172 राज्य विधानमंडलों की अवधि में संशोधन करते हुए अनुच्छेद 82 के को अंत्यस्थापित किए जाने के लिए एक संवैधानिक संशोधन विधेयक पुनः स्थापित किया जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करें दोस्तों जो ONOE उच्च स्तरीय समिति है, इसके बारे में यदि हम बात करें, वन नेशन वन राष्ट्रीय समिति, तो इसमें दोस्तों 8 सदस्य की ये समिति होगी, 8 सदस्यों की। बात करें इसके दोस्तों गठन की, तो 2 सितंबर 2023 को इसका गठन हुआ। इसके बात करें अध्यक्ष की, तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इसके अध्यक्ष हैं। और बात करें इसके सदस्यों की, तो दोस्तों यहाँ पे सदस्यों के नाम हम अच्छे से एक बार देख लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं और गुलाम नबी हैं, अजीत आजाद हैं, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष NK सिंह हैं और लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर सुभाष कश्यप हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे हैं, संजय कोठारी हैं, पूर्व मुख्य सतर्कता आयोग, और अर्जुन राम मेघवाल है, विशेष आमंत्रित सदस्य हैं ये। बात करें यहाँ पे सचिव की, तो सचिव आपके नितिन चंद्र हैं, ठीक है। बात करें यहाँ पे जो ये रिपोर्ट है, सचिव भारत सरकार विधि एवं कार्य विभाग द्वारा रिपोर्ट मार्च 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी गई थी दोस्तों।
तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। तो दोस्तों पहले हम यही जान लें कि यहाँ से पूछ सकते हैं कि जो वन नेशन वन राष्ट्र उच्च स्तरीय समिति है उसमें सदस्य कितने हैं। तो यहाँ पे आपको रखना है कि 8 सदस्य हैं। गठन की यदि बात कर ले तो 2 सितंबर 2023। अध्यक्ष की यदि अब पूछ लिया जाए परीक्षा में अध्यक्ष कौन है ONOE उच्च स्तरीय समिति के, तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। ठीक है, यहाँ पे सदस्यों के नाम भी आपसे पूछ सकता है, लेकिन सचिव कौन है यदि पूछ ले तो नितिन चंद्र है। कौन है? नितिन चंद्र, ये आपको याद रखना है। चलिए, और यहाँ पे कैसे प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों, यदि हम बात करें तो यहाँ पे दोस्तों ये बन सकता है कि जो है आपका ये है कि एक प्रस्ताव को मंजूरी कब दी है, तो 18 सितंबर 2024 को ये मंजूरी मिली है। ठीक है, यहाँ से ऐसे प्रश्न बन सकता है। और जो यहाँ पे प्रस्ताव को जो मंजूरी करी है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने ये सौंपी थी रिपोर्ट। ये पूछ सकते हैं किसने रिपोर्ट सौंपी। ठीक है, और यहाँ पे कि इस प्रस्ताव के अनुसार जो चुनाव है वो कितने चरणों में कराए जाएंगे, ये आपसे पूछ सकता है। तो 2 चरणों में, पहले चरण में कौन से चुनाव होंगे, दूसरे चरणों में कौन से चुनाव होंगे। इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों यहाँ से देखने को बन सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये टॉपिक था हमारा, इसको हमने अच्छे से जान लिया है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें सपोर्ट करें। इसी तरह मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।